मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं। रुड़की के आरोग्यम अस्पताल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाकियू तोमर ने आरोग्यम अस्पताल द्वारा कराए जा रहे निर्माण को अवैध बताते हुए कहा कि बिल्डिंग का निर्माण सोलानी नदी में किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से अवैध है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को ज्ञापन दिया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर ने चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही आरोग्यम अस्पताल का निर्माण नहीं रोका गया तो भाकियू तोमर बड़े पैमाने पर HRDA कार्यालय पर आंदोलन करने को मजबूर होगा। इस दौरान भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि रुड़की के पास आरोग्यम अस्पताल में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी पूरी तरह से इस खबर से बेखबर बने हुए हैं। ये एक हमारे यहाँ पर बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है आरोग्यम, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक अवैध निर्माण चल रहा है और जो उनका बोलना है हॉस्पिटल वालों का कि ये HRDA द्वारा कराया जा रहा है। अगर वो वहाँ पे नहीं रोका गया तो हम यहाँ पे HRDA में और एक वहाँ पे हॉस्पिटल में एक विशाल धरना देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल नहीं है। आप अभी देखेंगे दिल्ली में कितना बड़ा मामला हुआ। अभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर एक भूकंप भी आने की संभावना है और नदी में अगर निर्माण चल रहा है तो आने वाले में समय में उसका फलस्वरूप क्या रहेगा, ये आप लोग भली बात जानते हैं। HRDA को ज्ञापन दिया, इसमें आरोग्यम हॉस्पिटल में अवैध निर्माण हो रहा, उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया। 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं होता तो हम फिर यहाँ धरना प्रदर्शन करें। क्या आरोप है आप लोगों का? नदी में बढ़ रही है, बिल्कुल नदी के बीचों बीच बिल्डिंग बना है, यही आरोप है। तब निर्माण बंद हो, भूकंप भी आ सकता है, नदी भी आ सकती है, उसमें जो आदमी होंगे वो मर भी सकते हैं जब नदियां आएगी। प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन कोई भी असर नहीं पड़ा है। PWD विभाग ने कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर चेताया था कि वे स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। PWD विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ में मुरादाबाद रोड पर टांडा तिराहे से सरवरखेड़ा तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया और कई जगह पर विभाग को लोगों को तीखी प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के सामने इनकी एक भी नहीं चली है। प्रशासन की जेसीबी अतिक्रमण पर भारी पड़ी। मीडिया से बात करते हुए PWD के सहायक अभियंता परवेज आलम ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को कई बार उनके द्वारा नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। विभाग द्वारा जो मुरादाबाद रोड है, काशीपुर मुरादाबाद रोड है, इसमें टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला चौक तक अतिक्रमण चिन्हित करते हुए जो जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया गया है और उसके साथ ही साथ अखबार में भी ये पब्लिकेशन दिया गया था कि ये तय समय अवधि के अंतर्गत हटा दें। तो जिन्होंने नहीं हटाया है उन पे PWD विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तब कितने दिन तक कार्रवाई चलेगी? और ये टांडा तिराहे से लेकर इधर सरवरखेड़ा तक पूरा चलेगा। जब तक नहीं हट जाता तब तक पूरा इसमें कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और हर घर जल की योजना को लेकर जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है, तो वहीं इस योजना की जमीनी हकीकत चमोली जनपद में स्थित उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के सेरा तेवाकर्क मालकोट ग्राम पंचायत में देखने को मिली है, जहां जल संस्थान विभाग ने गांव में भी कार्य पूरे होने की बात कहकर कार्य पूर्ति के लिए बोर्ड भी लगा दिए, लेकिन ग्राउंड पर ना तो नल है ना ही जल है। और ऐसे में इस क्षेत्र के लोग कई बार इसको लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। हर घर नल हर घर जल योजना जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, ये शायद में कहीं भी इसका काम ढंग से हुआ होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा होगा काम,
लेकिन दुर्भाग्य ग्रामीणों का कि आज भी जो ये हर घर जल हर घर नल जो योजना चलाई जा रही है, उसके माध्यम से पानी कोई पी रहा होगा। मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि कोई पी रहा होगा, लेकिन जो धरातल या कागजी कार्रवाई में बोलते हैं वो उसमें दिख रहा है कि आपका कार्य पूर्ण हो गया है। सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में हर घर नल हर घर जल योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि हमारी ग्राम सभा सेरा त्योहार भी है, जो कि खनसर क्षेत्र में पड़ता है। और इस चैनल में आने का सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे गांव में कार्य इसका पूरा नहीं हो पाया है और साइन बोर्ड लग गए हैं नीचे, गांव में भी नहीं लगा है, नीचे ही लगा है कि यहाँ कार्य पूरा हो गया है, साइन बोर्ड लग गए हैं। तो मेरा जल संस्थान वालों से यही सवाल है कि आप लोगों ने क्यों और किसको पूछकर यह साइन बोर्ड लगाया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति और राजनीतिक हरिद्वार के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने माइनिंग कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि माइनिंग कंपनी ने वादे किए थे कि उनसे एक भी पूरा नहीं हो रहा है। और किसानों ने मांग करते हुए कहा कि माइनिंग कंपनी अपने क्षेत्र में अपने सभी भंडारणों और साथ ही खनिज पट्टों को रॉयल्टी मूल्य के साथ ही सार्वजनिक करे, जिससे खनन व्यापारियों को सुविधा के अनुसार खनन सामग्री उपलब्ध हो सके। आपको बताते चले कि पूरा मामला हरिद्वार से है, जहां पर माइनिंग कंपनी का विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। बीकेयू क्रांति राजनीतिक का प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उनका कहना है कि अवैध माइनिंग लगातार जारी है, जिसका कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई है और कंपनी पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया। पूरा मामला हरिद्वार से है और जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कंपनी पर मनमानी करने का यह आरोप लगा है। लेखा अधिकारी हैं और प्राइवेट माइनिंग ने हमें डेमो देकर बोला था कि आपके साथ में अच्छा व्यवहार होगा और प्रदेश में खनन सामग्री बहुत सस्ती होगी और सब कुछ पारदर्शिता के साथ में होगा। आज माइनिंग कंपनी को लगभग 8 महीने हो चुके हैं, आज तक एक भी बिंदु पे जो उन्होंने बिंदु दिए थे उन पर कोई पारदर्शिता नहीं है। प्रदेश को माइनिंग कंपनी इतना राजस्व का चूना लगा रही है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। आज तक इन्होंने कभी भी जितने इनके चेक पोस्ट है, इन्होंने बोला था कि हमारे जितने चेक पोस्ट होंगे वहां पे रॉयल्टी का रेट डिक्लेयर होगा। ये जो माइनिंग कंपनी उत्तराखंड में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी से मैं कहूंगा, ये यहाँ के हमारे जो ट्रांसपोर्टर व्यापारी थे खनन के, इनके हाथ पसर रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है पूरी तरह से। और ट्रांसपोर्टरों की जो गाड़ियां थी, बेचारे जो हमारे बच्चे हैं यहाँ हरिद्वार जिले के, वो इसका ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे, तो वो भुखमरी की कगार पर आज इस माइनिंग कंपनी ने पहुंचा दिए। और आम जनता को जो इसने वादा किया था कि सस्ता खनन सामग्री मिलेगी, हरिद्वार के सिटकुल स्थित एक निजी होटल में विश्व मानव दिवस श्रृंखला के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में छात्रों में न सिर्फ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया गया, बल्कि सामाजिक जागरूकता के संदेश को भी शेयर किया गया है। और साथ ही महोत्सव का उद्देश्य समाज में कई मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों को उनके महत्व से अवगत कराना। और कार्यक्रम में बच्चों ने जोर देकर कहा कि समाज के हर व्यक्ति के लिए कई मानकों की जानकारी जरूरी है और ये मानक न केवल व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन को सुरक्षा लाते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और संगठित समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चों ने अपने संदेश में ये कहा कि जब तक समाज के सभी वर्ग जागरूक नहीं होंगे, तब तक मानकों का पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सकता है।
जो एडिशन में कार्यक्रम था, एक तरह से अपने जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है उसके द्वारा जो मानक निर्धारित किए जाते हैं या औद्योगिक विकास या किस तरह से आज हमारे देश के विकास में हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य और मैं कहूँ तो पर्यावरण भी, उन सब में जिस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय मानक ब्यूरो निभा रहा है और उसी के साथ जिस तरह से पूरे देश को अवगत कराया जा रहा है। 100 डे मानक महोत्सव के रूप में आज यहाँ पर मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करे, डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर सारा इंतजाम किया गया। बच्चों की एग्जीबिशन भी लगाई गई जिसमें बच्चों ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। यह प्रोडक्ट के मानक होने चाहिए, उपभोक्ता को बताना चाहिए जो चीज वो परचेज कर रहा है उसके मानक क्या है, क्या उसका स्टैंडर्ड है। तो ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जरूरी डिपार्टमेंट है और उपभोक्ता के लिए भी बहुत अच्छा है ताकि जो चीज हम परचेज कर रहे हैं, जिसकी कीमत दे रहे हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें क्या मानक है। या फूड प्रोडक्ट्स हो चाहे यूटेंसिल्स हो, कोई प्रोडक्ट मैं समझता हूँ अगर बाजार में बिक रहा है तो उसके मानक क्या होने चाहिए और ये डिपार्टमेंट को इसके बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना चाहिए। जो मानक ब्यूरो है वो निश्चित रूप से जो हमारा उपभोक्ता है उसको गुणवत्ता के साथ सामान मिले, उसका जो सही कीमत पे उसकी गुणवत्ता चेक करना ये डिपार्टमेंट का काम है। जहाँ तक ज्वेलरी से संबंधित बात है उसमें मानक ब्यूरो ने अभी 3 साल पहले गोल्ड को मैंडेटरी हॉलमार्किंग में लाया है ताकि ग्राहकों को शुद्ध सोना मिले। इसके लिए मैं ऑल इंडिया कमेटी का मेंबर हूँ मानक ब्यूरो की। तो हमारी जितनी भी बातें होती हैं इस विषय में कि हमारे ग्राहक को शुद्ध सोना मिले, हम सबका यही प्रयास रहता है। चाहते कि हमारा देश आगे बढ़े और हम लोग भारत देश के निवासी जो भारत देश में पड़ोसा आ गए। चमोली से बड़ी खबर, जहां पर आपको बताते चले कि अमेरिका ब्रिटेन की 2 महिला पर्वतरोही लापता हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, चौखंबा ट्रैकिंग से गायब हुई महिलाएं, सर्च अभियान में लगी वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर। दूसरे दिन एयरफोर्स का जारी है सर्च ऑपरेशन। बड़ी खबर, जहां पर चौखंबा ट्रैकिंग 6,995 मीटर की ऊंचाई पर है स्थित, जहां पर ट्रैकिंग के दौरान 2 महिलाएं लापता हो गई हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चमोली से, जहां पर अमेरिका ब्रिटेन की 2 महिला पर्वतरोही या जो है वो लापता है। सर्च अभियान में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। दूसरे दिन भी एयरफोर्स का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चौखंबा ट्रैकिंग मीटर की ऊंचाई से लापता हो गई, जहां पर चमोली से बड़ी खबर, जहां पर 2 महिलाएं चौखंबा ट्रैकिंग से गायब हुई हैं और सर्च अभियान लगातार जारी है। दूसरे हरिद्वार की कनखल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल कनखल के चर्चित अशोक चड्ढा हत्याकांड में फरार आरोपी दीपक उर्फ कोती को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दीपक पर 5,000 का इनाम घोषित था, वह 1 साल से फरार भी था। पूरा मामला कनखल से है, जहां पर 2023 में लूट के इरादे से सेवाश्रम में घुसे आरोपियों ने बुजुर्ग अशोक चड्ढा की हत्या कर दी है। इस मामले में पहले ही 5 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। दीपक को कृपाल नगर आश्रम के पास से गिरफ्तार किया गया। उससे पास से जो है वो मृतक का लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरिद्वार जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से पुलिस कप्तान ने 12 चौकी प्रभारियों समेत 19 दरोगा के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। साथ ही एसआई अमित नौटियाल को कोतवाली रानीपुर से थाना कनखल भेजा गया है और एसआई अर्जुन सिंह को प्रभारी चौकी औद्योगिक नगर कोतवाली से कोतवाली मंगलौर भेजा गया है। इसके साथ ही पुलिस लाइन से एक दरोगा को चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस फेरबदल के बाद उम्मीद ये भी जताई जा रही कि आने वाले दिनों में और भी कई पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। और बताया ये भी जा रहा कि ये कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिलाधिकारी कामेन सिंह के निर्देश पर जिले के सभी उप जिलाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों की 2-2 विदेशी मदिरा की दुकानों का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान कई खामियां जैसे कि ओवर रेटिंग,
साथ ही रेट लिस्ट का प्रदर्शित न होना, ग्राहकों को बिल न देना जैसी अनियमितताएं पाई गई हैं। साथ ही बड़ी संख्या में मिल रही इन खामियों को देखते हुए डीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम को शराब के ठेकों पर अनियमितता की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल छापेमारी के आदेश जारी किए। पिछले दिनों भी ठेकों पर छापेमारी के बाद सुधार के निर्देश दिए गए, लेकिन स्थिति में कोई भी विशेष सुधार नहीं दिखा। देखते ही डीएम कामेन सिंह ने भी सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में 2 दुकानों पर छापेमारी कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर चमोली जनपद के अति दूरस्थ क्षेत्र देवाल ब्लॉक से है, जहां पर ग्राम पंचायत कोटेड़ा के ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल ने करीब 150 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय कुपेश्वर पहुंचकर जिलाधिकारी के समक्ष अपनी परेशानी सुनाई है। कोटेड़ा के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपनी परेशानियों को लेकर ज्ञापन भी दिया है और उनके गांव के सन 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 3.5 किलोमीटर मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था, जो अब तक नहीं बन सका है। और साथ ही ये भी कहा गया कि उनके गांव के लिए स्वीकृत सड़क को हर स्तर पर मिली भगत पर उनके गांव ना पहुंचाया और अन्यत्र भी पहुंचाई जा रही, जिसका वे लोग पिछले 6 सालों से लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोटेड़ा निवासी हूँ। हम ग्राम सभा कोटेड़ा में सड़क निर्माण हेतु जिला अधिकारी महोदय के पास गोपेश्वर में गए थे। आज 2017-18 से हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो अभी तक लंबित की गई है 2017-18 से 2024 चल रहा है, और जो हमारे शासन प्रशासन के द्वारा हमारे ग्रामीणों को दबाने का जो काम किया जा रहा है, 2018 में इसका जो पहली बैठक होती है और इस पर सहमति बनती है, तो इसमें फर्जी मोहरों और फर्जी हस्ताक्षरों का जो प्रयोग किया जाता है, उससे ग्राम सभा कोटेड़ा के कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों के द्वारा शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और धमकियां दी जा रही है, जिससे हमारे ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। कि हमारे 3.5 किलोमीटर रोड स्वीकृति प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृति हुई है, जिसमें अभी तक स्थानीय ग्रामीण के शासन और प्रशासन के और अन्यथा पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग के दिक्कत क्या है वो बताइए आप। दिक्कत यह है कि हमको गुमराह किया जाता है। कैसे गुमराह किया जाता है? जिस जन अगर इस सर्वे के लिए किसी ग्राम पंचायत में स्वीकृत होता है, न प्रधान होता है, किसी गाँव वालों को किसी तरीके से कोई सुझाव ही नहीं होता है। इनको कब आते हैं चोरों की तरह आते हैं, शायद मुझे तो ऐसे ही लगता है। चाहता हूँ जो हम लोगों को शासन प्रशासन का दबाव, पुलिस केस का दबाव दिया जा रहा है कि केस दर्ज किया जाएगा, मुकदमा हो रहा हम लोगों पर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ पीएमजीएसवाई कर्मचारी एवं जो इस पर दबाव कर रहे हैं, हम अगर हमारी मांगे समीकरण जो शोभा नाम से नहीं होता, हम 10 आदमी आत्मदाह करेंगे। इसके लिए पीएमजीएसवाई एवं स्थानीय एसडीएम साहब जिम्मेवार रहेंगे और क्षेत्रीय विधायक इसका जिम्मेवार रहेगा। हम पूर्ण रूप से अगर हमारे हिसाब से अगर रोड का सर्वे नहीं होती है, हम इसका विरोध करेंगे, चाहे वो पुलिस प्रशासन, चाहे वो न्यूज़पेपर में निकालते हैं कि पेड़ सफान होगी, पुलिस प्रशासन आएगी। जिलाधिकारी महोदय को मिलने के गए थे ग्राम पंचायत कोटेड़ा के बहुत सारे लोग। तो हमारी समस्या यह है 2017-18 में हमारी पीएमजीएसवाई से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृति मोटर मार्ग की, जिसका विवाद 2018 से चलते आया है, केवल समीकरण के उस पर, क्योंकि कुछ गाँवों के कुछ लोगों ने मिलकर के पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से मिलकर के हमारी सड़क को 3 किलोमीटर उल्टा घुमा करके तब जाकर 3 किलोमीटर गाँव में यानी 7 किलोमीटर हमको घुमाया गया। तो सीधा आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर वासुदेव कुटुंबम एक ईश्वर एक विश्व परिवार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी कार्यक्रम को लेकर संबोधित भी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। के भी दर्शन हो गए, बाबा जी के इस पवित्र स्थान पर भी आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मेरा कहने का आशय है कि मोहित जी ने तो बहुत ही अच्छा कहा कि स्वयं को खोजना है, आज से नए दिन की शुरुआत करनी है। वास्तव में उनके बड़ा प्रेरक था, लेकिन सच में ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिस पर बाबा की कृपा होगी या बाबा उनको बुलाएगा। और आप सब जितने लोग भी यहाँ पहुंचे हैं,
उन सब पर बाबा की कृपा है, इसीलिए सब लोग यहां पहुंचे हैं। और मैं कल सच बताऊं तो आज मैं भी इस स्थान पर कोई बहुत ऑरेटर बन के या भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। बिट्टू जी कह रहे थे कि मुझे आपको सुनना है, हमारे रवि भाई कह रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी आता हूं, क्योंकि हम लोग सब लोग एक साथ काम करते हैं, तो भाइयों जैसे हम लोगों के संबंध हैं, हम लोगों के आपस में इस प्रकार के रिश्ते हैं। तो मैं सच बताऊं तो आप लोगों के बीच में मैं भी आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।